हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आर्यभट्ट प्रकाशन की किताब है और इसमें प्रश्नावली है 5.3 और इसी को आज हम हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली की। पहले प्रश्न को देखते हैं। कहा गया है समांतर श्रेणी 50, 46, 42 के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न पहुँचने से पहले हम जान लेते हैं कि समांतर श्रेणियाँ किसे कहते हैं। देखिए, समान अंतर वाली श्रेणियाँ, समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर वाली श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है संख्याओं का एक श्रृंखला, लाइन से संख्याएं लिखी गई हो और ऐसी संख्याएं हों जो समान अंतर वाली हों। जैसे 2 के बाद 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है। यहाँ पे देखेंगे 2 ही जोड़ा जा रहा है बार बार, तो ये कहा जाएगा ये समांतर श्रेणी है। तो ऐसे ही 50, 46, 42 भी समांतर श्रेणी है, क्योंकि देख रहे हैं कि 50 के बाद 46 आ रहा है जो कि 4 घटाने के बाद मिलता है। देखिए 4 घटाया गया है और 46 के बाद देखिए 4 घटा दिया जाएगा तो क्या मिल रहा है, 42 मिल रहा है। और उसके बाद क्या है, फिर से 4 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए 38। और फिर उसके बाद क्या मिल जाएगा 4 घटाने के बाद, ये मिल जाएगा 34। तो ये जो श्रेणी प्राप्त हो रही है ये समांतर श्रेणी है, समान अंतर वाली श्रेणी है। तो 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल का सूत्र जो होता है वो हम जान लेते हैं कि SN, ठीक है, n पदों का योगफल। S यानी कि सम या सम यानी कि योग, और n मतलब n पदों का। SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। अब n क्या है, पदों की संख्या है, और a क्या है, पहला पद होता है। जैसे 50 दिखाई दे रहा है, ये पहला पद हुआ है, ठीक है। ये 50 जो है पहला पद हो गया है। n क्या है, कितने पद हैं, और वह यहाँ पे कितने पद कह रहे हैं, 10 पद कहा जा रहे हैं। तो n बराबर यहाँ पे कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। और यहाँ पे एक टर्म आता है d यानी कि डिफरेंस यानी कि अंतर यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 घटाया जा रहा है, ठीक है। और तो यही जो -4 है यही हमारा डिफरेंस होगा। और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि पदों का योगफल के लिए सूत्र क्या लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को हल करने के। तो पहला प्रश्न है, हमारे पास जो समांतर श्रेणी है उसको अंग्रेजी में AP कहा जाता है। श्रेणी क्या है, ये है 50, 46, 42 डॉट करके बस छोड़ दिया गया है। और हम जानते हैं कि a बराबर हमारा 50 दिखाई दे रहा है, पहला पद हमारा a होता है। डिफरेंस की बात करेंगे, डिफरेंस कहाँ से निकाला जाता है, दूसरे पद में पहले पद को घटा के निकाला जाता है। 46 में से 50 घटाएंगे, भले ही 46 अगला पद जो दूसरा पद है छोटा है, लेकिन दूसरे पद में पहला पद घटाएंगे, बड़े आराम से हमको यहाँ पे -4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा d है, यानी कि सर्वांतर यानी कि डिफरेंस है। और पदों की संख्या, कितने पदों का योगफल लेना है, वो लेना है हमें 10 पदों का योगफल। तो हमने यहाँ पे 10 रख लिया है, ठीक है। 10 हमने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया था 10, ठीक है। 10 पदों का योगफल करना है। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, जो कि SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1d होता है। तो हमारे पास 10 पद हैं, तो S10 निकालेंगे तो यहाँ पे 10/2 हो जाएगा, और 2 × a यानी कि अपना ये 50 है, प्लस n-1 यानी 10-1 d यानी कि अपना ये -4 जो है, और ब्रैकेट बंद कर दिया। इससे काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो गया है। 50 तो नहीं है, 100 होता है, यहाँ पे 100 हो गया है, प्लस हो गया है यहाँ पे 10 में से 1 गया, 9 हो गया है, यहाँ पे गुणते -4 है, 4 9 36 हो जाएगा। 5 यहाँ पे 100, और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 रहेगा, गुणते इसमें से इसको घटा देते हैं। 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, तो ये 64 मिल गया है। अब 5 से गुणा करने रहा है, 5 चौके 20, और यहाँ से लगे तो 5 छंग 30 2 32। ये हो गया 10 पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल। अब यही आपका आंसर हो गया, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको सब कुछ बिल्कुल आसान लग रहा होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। समांतर श्रेणी अपना क्या दिया गया है, हमें AP लिखते हैं। AP क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, और ये डॉट करके 200 है, लास्ट टर्म 200 है। कि 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 100 पदों का योगफल, हम पहला पद निकालते हैं। a बराबर 2 दिखाई दे रहा है,
सर्वांतर डी निकालते हैं। 4 - 2 = 2 हमको मिल रहा है। पदों की संख्या हमको n बराबर कितनी दिखाई दे रही है, 100 दिखाई दे रही है। और ये 200 का क्या करेंगे, कुछ रही है अंतिम पद है, ठीक है। 200 से शुरू करके 100 पे 200 पे पहुँच रहे हैं, ये अंतिम पद है, ये 100वां पद है, ठीक। और हमें यहाँ पे भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमें SN वाला फार्मूला लगा देना है। SN बराबर n/2 2a + n - 1 d होता है। तो S 100 निकालना है, 100 पदों का योगफल निकालना है, तो 100/2 कर लेना है। और 2 × a अपना कितना है, ये दिखाई दे रहा है 2, वो रख लेना है, प्लस 100 - 1 n की वैल्यू तो 100 है, और d की वैल्यू कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, 2 है। ये ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ पे काटेंगे, ये 50 हो जाएगा, ठीक है, 50। यहाँ पे 2 दूनी 4 हो रहा है, प्लस यहाँ पे 99 मिल रहा है, × 2 हो रहा है, वो तो हम करेंगे ही। तो ये 50 ऐसे लिख लेते हैं, ये 4 ऐसे लिख लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 198 मिला है। 4 इसमें जोड़ेंगे, 50 गुणते 4 इसमें जोड़ देंगे, 8 4 12 2 यहाँ से लगे 1, इसमें जोड़ने पर हो जाएगा कितना, 9 1 10 का 0 यहाँ से लगे 1, और ये 202 हो जाएगा। और 50 से गुणा करेंगे, 0 देखिए पीछे लगा देना है, वो 5 दूनी 10 यहाँ से लगे 1, 5 0 में 0, उसमें 1 आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो गया आपका पूरा एडिशन, मतलब 200 पदों का योगफल। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे और देखेंगे इस प्रश्न को कैसे हल करना है। भाई फिक्स हो जा, ये बहुत हिल रहा है कैमरा, मोबाइल है भाई, स्टैंड की बात होती है, स्टैंड हिलता रहता है तो ये मोबाइल भी हिलती रहती है। चलिए देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, देखिए nवां पद जो दिया गया है, ये इसको हम विस्तृत पद भी कहते हैं कि सभी पदों के लिए ये एक टर्म काम कर जाता है, ठीक है। ये nवां पद का सूत्र हो गया। यहाँ पे प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात प्रथम पद निकालते हैं। तो यहाँ पे हम पहला पद निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, जहाँ पे n बराबर 1 रख देंगे, 1 - 4 × 1 रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 - 4 करना हम 4, 1 में से 4 घटाने पर -3 मिल जाएगा। दूसरा पद निकालते हैं, ये इस प्रश्न को ऐसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 1 - 4 × 2 हो जाएगा, तो 1 - 4 दूनी 8, और ये कितना मिल जाएगा, -7 मिल जाएगा। तीसरा पद निकालते हैं, और हम निकालेंगे 1 - 4 गुणते 3 करेंगे, तो 1 - 4 3 12 हो जाएगा, जो कि -11 हो जाएगा। बस इतना सा पर्याप्त है। अब हम AP लिखेंगे, और हमारे समांतर श्रेणी क्या हो रही है, -3 -7 -11 ... 3 बिंदी लगाना पर्याप्त होता है। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हमारा पहला पद क्या है, -3 है। सर्वांतर D के बारे में बात करेंगे तो -7 में घटाया जाएगा -3 को, जो कि कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, -7, ये +3 हो जाएगा। 7 में से 3 घटाने पे कितना हो जाएगा, मतलब 3 में से 7 ही घटाना है। 7 में से 3 घटाने पे 4, 7 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। D बराबर -4 मिल रहा है। और N बराबर कितना है, कितने पदों का योगफल निकालना है, ये जो कह रहा है कि उसके प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यही हमारा N की वैल्यू हो गई 25। अब SN बराबर आप जानते हैं n/2 होता है, 2a + n - 1 d होता है। और अब हम S25 निकाल लेते हैं, 25/2, 2 गुणते हो जाएगा -3, और प्लस n बराबर हो गया 25 - 1, और d की वैल्यू है -4, ये हमने रख दिया। यहाँ पे 25 से 2 से 25 काट नहीं रहे तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, बाद में हम काट लेंगे। 3 दूनी 6, -6 हो रहा है, प्लस 24 में से 1 गया, 25 में से 1 गया, 24 हो जाएगा, गुणते -4 तो है ही। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट बनाना हम बोलेंगे, वही हम सोच रहे क्या कमी हमें लग रही है, क्योंकि गुणे और माइनस के चिन्ह दोनों एक साथ है, उसको सही से रहना चाहिए। तब बात को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे 25/2 ही रहने देते हैं, यहाँ पे -6 ही रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 4 से गुणा कराते हैं, 4 चौक 16, 6 से लगे 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 9, ये 96 हो गया। और दोनों लोग माइनस में है तो जोड़ा जाएगा। यहाँ पे 25/2 है,
गुणते यहाँ पे देखिए 6 6 12 2 यहाँ चला गया 1 9 1 10 102 हो जाएगा जो कि माइनस में ही रहेगा। अच्छा 2 से ये कट रहा है 2 पंचे 10 और 2 का नम 2, तो हमको क्या मिल रहा है 25 मिल रहा है। और गुणते ये माइनस में था 51, अभी भी माइनस में ही रहेगा, -51 है। 25 से गुणा करेंगे, 25 से करने 25 के 5 हाथ से लगे 2 और 25 पंजे 125 125 तो 127 होता है, 127 पूरा लिख देंगे और ये माइनस में रहेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अब अगर चौथे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योगफल 36 है, प्रथम 16 पदों का योगफल 256 है। समांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 6 पदों का योगफल 36 है तो S6 बराबर हमको 36 दिखाई दे रहा है और प्रथम 16 पदों का यानी कि S16 16 पदों का योगफल कितना है 256 दिखाई दे रहा है। 10 पदों को योगफल ज्ञात करना है, वो तक हम बाद में पहुंचेंगे। सबसे पहले बात ये जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 d, ये होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे 6 है वहाँ n की जगह पे हम 6 रख देंगे, बाकी यही अपना फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे क्योंकि ये ऐसे ही होने वाला है। कैसे होने वाला है, n की जगह पे हमको 6 रखना है। यहाँ पे 6/2 2a प्लस 6-1 d। देखिए बाकी सब के बारे में तो हमको नहीं पता है, बट हमको n के बारे में पता है तो वो हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। 2 से काटेंगे 3 मिल जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2a दिखाई दे रहा है, 6 में से 1 गया 5 है, 5d मिल जाएगा और बराबर 36 हो रहा है। अच्छा 3 से ये कट जा रहा है, इधर अलग काट सकते हैं, 3 का नाम 3 3 दोनों ये 6 12 3 36, 3 से काट रहे हैं 12 मिल गया है। और 2a प्लस 5d बराबर हमको क्या मिल रहा है 12। यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया। इधर वाले पे आते हैं जो दूसरा हिस्सा हमने लेकर रखा है। अब देखिए यहाँ पे 16/2 2a प्लस 16-1 d हो जाएगा जो कि 256 के बराबर आ रहा है। 2 से काटेंगे यहाँ पे 8 मिल जाएगा और यहाँ पे 8 हो रहा है, यहाँ पे 2a हो रहा है प्लस 16 में से 1 गया 15 d हो रहा है बराबर 256 हो रहा है। 8 से कटना चाहिए ये शायद, 8 से 56 मतलब किससे कट रहा है, 2 से काट लेते हैं, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे कम 2 2 4 2 8 16, फिर 2 से काटा 2 मिल गया, 2 से काटा 2 6 12 2 चौके 8, फिर 2 से काटा 32 दोनों 64 होता है तो यानी कि 32 मिल रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2a प्लस 15d बराबर हमको क्या मिल रहा है 32 मिल रहा है। तो इतना सा यहाँ पे 2 इक्वेशन हमको मिल चुके हैं। इन दोनों इक्वेशन को हल करके a और t का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहला समीकरण ये कहलाएगा, दूसरा समीकरण ये कहलाएगा। अगर दूसरे में से पहला को घटा दिया जाए तो हमको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो दूसरे समीकरण में से घटा रहे हैं पहले समीकरण को, तो ये दूसरा समीकरण 2a प्लस 15d बराबर 32 ऊपर लिख लिया और ये 2a प्लस 5d बराबर 12 ऐसे लिख लिया, माइनस माइनस माइनस, ये वाला कट जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, 0 मिल जाएगा, 3 में से 2 गया 1 गया 2 मिल जाएगा, 15 में 5 गया 10 d 0 0 कट गया, d बराबर क्या मिल गया हमको 2 मिल गया। और इस d की वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में तो हमको 2a दिखाई दे रहा है प्लस 5 दिखाई दे रहा है, d की जगह 2 रख दिया बराबर 12 दिखाई दे रहा है। तो 2a प्लस 5 नहीं है 10 बराबर 12 हो रहा है, 10 बार उधर जाएगा, 2a बराबर 12 माइनस 10 बराबर 2 हो जाएगा। 2a बराबर 2 हो रहा है, 2 से 2 कट जाए 1 मिल जाएगा, a बराबर कितना हो गया 1 हो गया। ऐसा हमको प्राप्त हो गया है। अभी हमको 10 पदों का योगफल निकालना है। आई थिंक कि कितने पदों का योगफल निकालना है, प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम S10 निकालेंगे। S10 बराबर क्या हो जाएगा 10/2 2a कितना है अभी हमने निकाला 1 प्लस 10-1 d की वैल्यू 2 निकली है, बस हो गया n/2 2a प्लस n-1 d। तो यहाँ से काट दिया, ये मिल गया 5, यहाँ पे 5 हो गया, 2 1 9 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणित 2 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और 20 पंजे 100 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ओके, क्लियर है बात, बहुत आसान।
बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 5 को पढ़ते हैं। कहा गया समांतर श्रेणी 64, 60, 56 के उन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 544 है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती है कि उन पदों को ज्ञात कीजिए, उन पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमसे संख्या पूछ रहा है, योगफल नहीं। योगफल की जगह पे हम क्या पूछ रहा है, उन पदों की हम संख्या कह सकते हैं। ठीक है, संख्या ज्ञात करना है, क्योंकि योगफल तो हमको पहले से दिया गया ना, योगफल दिया गया, संख्या में ज्ञात करनी है। तो ये भी प्रकार का प्रश्न बनेगा। सबसे पहले बात तो हम AP लिख लेते हैं, क्योंकि बस वही तो हमको समझ में आ रहा है कि 64, 60 और 56 ये हमको समझ में आ रहा है। और इससे क्या समझ में आ रहा है, साथ ही साथ हमको ये भी समझ आ रहा है कि पहला पद 64 है, और साथ ही साथ समझ में आ रहा है D, यानी कि उसका अंतर 60 में से 64 को घटाने पर, 60 में से 64 को अगर आप घटाएंगे तो -4 मिल जाएगा। 64 में से 4 कम हो रहा है, 60 तो मिल रहा है, तो ये हो गया -4। ठीक है, ये समझ में आ जाता है। और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पदों की संख्या। पदों की संख्या के बारे में तो बाद में हम बात कर लेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे पदों का योगफल दिया गया है। हमको SN दिया गया है 544 दिया गया है। ठीक है, परफेक्ट है, ये सही है। तब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब चूँकि हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, फार्मूला SN बाई बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 D होता है। और अभी भी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और हवा बड़ी प्यारी चल रही है। गर्मियाँ इतनी ज़्यादा लग रही थी कि वाट लग गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रखते हैं 544 रख दिया हमने, बराबर कर दिया। n की वैल्यू तो निकालनी है, बाई 2 भी लगा दे रहे हैं। 2 इंटू a की वैल्यू अपनी 64 थी, वो हमने 64 रख दिया है, प्लस n की वैल्यू निकाल ली, n-1 रख दिया। d की वैल्यू अपनी -4 थी, वो हमने अप्लाई कर दिया और ये खत्म। अब 2 से इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको n को यहीं पे रहने देते हैं, 2 को इधर पहुंचा देते हैं। 544 गुणते 2 कर लेते हैं, यहाँ पे n रहने देते हैं। 64 दुनिया कर लेते हैं, 4 दुनिया 8, 6 दुनिया 12, 128 मिल रहा है। और प्लस और n में से 1 तो घटेगा नहीं, 4 से अंदर गुणा कराते तो ज़्यादा बेहतर काम हो जाता। और ये हमारा माइनस भी नहीं है, तो -4 से जब इसमें गुणा कराएंगे तो -4n हो जाएगा। माइनस से जब इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस 4 का नाम 4 हो जाएगा। ये होती है बातें। अब यहाँ पे n ऐसे रहने देते हैं, ये 128 में 4 जोड़ रहा है, जोड़ देते हैं तो 8 4 12 2 यहाँ से लगे 1, ये 3 1 हो जाएगा। -4n दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। n से मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर, तो 132n हो जाता है, -4n² हो जाएगा। इसको इधर पहुंचाना है, अभी फिलहाल इसको मल्टीप्लिकेशन तो कराना है। 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, 5 दुनिया 10, इतना मिल गया है 1088। ठीक है, इन दोनों को इधर पहुंचा देना है, क्योंकि n² माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, 4n² हो जाएगा। ये वाला इधर आके -132n हो जाएगा, और प्लस ये 1088 तो है ही, बराबर 0 हो रहा है। ठीक है, उधर कुछ नहीं छोड़ा मैंने, सब उधर उठा लाया। अब ये द्विघात समीकरण बन रहा है, अब इसको हल करना है। फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं कि 4 से ये सभी गिनतियाँ कट रही हैं। 4 का नाम 4, 4 3 12, 4 3 12, ये कट गया। 4 से इसको काटेंगे, 4 दुनिया 8 हो गया, और बचा 2, और 4 7 28, और 4 चौके 4 दुनिया 8, मतलब ये नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे n² के लिए बचा है, यहाँ पे -33 n बचे हैं, प्लस यहाँ पे 272 बराबर 0, बस इतना समय बचा है। तब हमको समझ में आता है गुणा करने पे 272 है, जोड़ने पर 33 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं हमको चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, सिंपल है। इसके लिए आपको करना क्या होता है कि आप इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, जो लास्ट में मिल रहा है 272 का, इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, बहुत आसानी से मिल जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 3 6, और 2 6 12, 2 से फिर से काटा, 2 6 12, 2 8 16, और 2 से फिर से काट देते हैं, 2 3 6, 2 चौके 8। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक बार ट्राई कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया है, और 34 में 8 घटाने पर तो 33 नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। 2 से फिर से काट लेते हैं, 17 दूनी 34 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 हो गया, और ये 17 मिल रहा है। और इनको क्या जोड़ने पर 33 होता है, 7 6 13, 3 से लगे 1 1 1 2 1 3, परफेक्ट, काम बन गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, और ये 17 दिखाई दे रहा है। 16 और 17 का जो योगफल होता है वो 33 होता है, और 16 और 17 को गुणा करने पर 272 ही मिलेगा। तो यहाँ पे n² रखना है, यहाँ पे माइनस रखना है। बड़ी गिनती हम पहले रखते हैं, और फिर छोटी गिनती रख लेते हैं। दोनों लोग को माइनस में रखेंगे, ताकि जोड़ने पर -33n ही मिले।
प्लस 272 कर ले रहे हैं बराबर 0 कर ले रहे हैं। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 17 दिखाई देगा और यहाँ से माइनस 16 कॉमन लेंगे। ठीक है, ये 16 से ये कट जाएगा, 17 बार जाता है तो 16 कॉमन हो जाएगा। तो n तो जो ये वाला हिस्सा था वो माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस में हो गया, n प्लस में हो जाएगा, ये प्लस जो हो गया माइनस में बदल जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 17 मिल जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। n माइनस 17 यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पे n माइनस 16 निकाल लेंगे बराबर 0 हो रहा है। n माइनस 17 बराबर 0 करेंगे आप, ठीक है, यदि तो आपको n बराबर क्या मिल जाएगा 17 मिल जाएगा और ये धनात्मक संख्या यानी पदों की संख्या 17 भी हमारी करेक्ट है। और यदि n माइनस 16 बराबर 0 करते हैं तो आपको n बराबर क्या मिल जाता है 16 मिल जाता है, जो कि धनात्मक संख्या है यानी ये भी पदों की संख्या होगी। और इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या होने वाली है वो होने वाली है 16 या 17 पदों का योग। कितना था ये 544 होगा। हम कह देंगे इस AP यानी कि समांतर श्रेणी, इस AP के 16 या 17 पदों का योगफल 544 होगा। 16 और 17 पदों का योगफल 544 क्यों होगा? क्योंकि भाई बात यह है यहाँ पे 17वां पद अगर 0 आ जाएगा, देखिए अगर हम कहें कि 3 2 1 और 0, अगर आप कहेंगे 3 पदों का योगफल कितना है तो 3 2 5 1 6 कहेंगे और कह दें हम कि 4 पदों का योगफल कितना है तब पर भी आप 6 ही कहेंगे क्योंकि 0 जोड़ने पर भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इसी प्रकार की यहाँ पे बात होने वाली है कि 16 पदों का योगफल भी 544 होगा, लेकिन 17वां पद चूँकि 0 है तो वो भी जोड़ने पर 544 ही होगा। ठीक है, तो ये होगी बात। आपको यहाँ पे इसको अगर आप 17वां पद निकालना चाहें तो निकाल करके चेक कर लें भाई। ठीक है, a प्लस नहीं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। आपको पता चल जाएगा कि 17वां पद क्या होगा। चलिए एक ही बार निकाल लेते हैं क्या वो 0 होता है कि नहीं एक्चुअली में। तो हमारे पास 64 है प्लस n मतलब 17 ले रहे हैं, 17 माइनस 1 ले रहे हैं, d के मान मतलब कितना है माइनस 4 हो रहा है। 17 में से 1 घटाने पर 16 मिल जाएगा, ये 64 दिखाई दे रहा है, प्लस है 16 मिल रहा है, गुणते माइनस 4 हो रहा है, 16 चौके 64 होता है, यहाँ पे 64 दिखाई दे रहा है प्लस 16 चौके 64 यानी कि ये माइनस 64 मिल जाएगा क्योंकि ये माइनस में है। 64 में 64 गया, क्या मिल गया 0। तो 17वां पद आपको क्या मिल गया A17 की बात करें तो क्या मिल गया 0 मिल गया। तो 16वां पद जो भी रहा होगा तो वहाँ तक तो जोड़ने का 544 हो गया, 17वां पद लेने का भी क्या 17वां पद चूँकि 0 है तब पर भी 544 ही होगा। ये रहा इसका मुख्य कारण। और अब छठे सवाल की बारी है, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर इतना कुछ हो रहा है। हमको n पदों का योगफल Sn बराबर n 4n प्लस 1 दिया गया है। यहाँ पे एक बात मैं आपको समझा दूँ कि जो इस प्रकार से दिया गया है ये इसका क्या कहलाता है व्यापक रूप कहलाता है। व्यापक रूप का अर्थ होता है इसमें a और d नहीं दिया जाएंगे क्योंकि उसकी वैल्यू यहाँ पे पहले से इंक्लूड करके रख दी गई होती है। अब बस आपको n की वैल्यू रखनी होती है और आपको बहुत आसानी से आंसर मिलना मतलब शुरू हो जाता है। अगर आप n बराबर 1 रखते हैं तो पहले पद का योगफल, 2 रखते हैं तो 2 पदों का योगफल, 3 रखते हैं तो 3 पदों का योगफल, 4 रखते हैं तो 4 पदों का योगफल, ये ही होता है व्यापक रूप। तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए तथा समांतर श्रेणी भी ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि an निकालना है वो हमसे पूछ रहा है और समांतर श्रेणी भी ज्ञात कीजिए हमको। ठीक है, समांतर श्रेणी निकाले। तो सबसे पहले बात तो हम जान लेंगे कि nवां पद कैसे निकाला जाता है। देखिए वैसे तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कुछ ट्रिक लगाकर, लेकिन इसके लिए एक फार्मूला डायरेक्ट दिया गया होता है वो हम जान लेते हैं। अगर an निकालना है तो हमको क्या करना होता है कि Sn माइनस Sn माइनस 1 करना होता है। ये क्या हो रहा है, अब वही देखिए अगर हम कोई समांतर श्रेणी ले लें 1 2 3 ये 4 ले रहे हैं, 4 पदों का योगफल ये दिया गया है कितना ये 4, ये चौथा पद है, 4 पदों का योगफल कितना होगा 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, और अगर वो 4 पद हैं टोटल, अगर हम 4 में से एक काम करके 3 पदों का योगफल निकालें तो 3 2 5 1 6 हो रहा है। ठीक है,
अगर 4 पदों के योगफल में से 3 पदों का योगफल घटा देते तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, जो कि आपको क्या हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा। ठीक है, यही पूरा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया है। अगर आपको nवां पद निकालना है तो सभी n पदों का योगफल में से n में से एक कम पदों का योगफल घटा देना होता है और आपको nवां पद मिल जाता है। अब ये कैसे करना है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, एस एन की जगह पे यही अप्लाई कर देना है, एस एन माइनस वन की जगह पे यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है, बस एन की जगह पे एन माइनस वन रख देना है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने रखा एन, यहाँ पे 4n प्लस 1 रख दिया, माइनस लगाया। अब इसकी जगह क्या रखना है, इसकी जगह रखना है n माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 4, अच्छा ऐसे बना लेते हैं, 4n की जगह रखना है n माइनस 1 और ये प्लस 1 दिखाई दे रहा है वो रख देना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो गया है पर मानो कि अच्छा है। ओके, आगे बात पढ़ाते हैं। 4 से अंदर गुणा कराते हैं तो ये 4n स्क्वायर हो जाएगा। 4 से इसमें गुणा कराते हैं तो हमको मिल जाएगा, मतलब n से गुणा कराते हैं तो n मिल जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, ये n माइनस 1 ऐसे रहने देते हैं। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या समझना है, इसमें कुछ नहीं, 4 से अंदर गुणा कराना है वो समझ लेते हैं। 4 से अंदर गुणा कराएंगे तो 4n हो जाएगा और इसमें गुणा कराने पर 4 का अंदर 4 हो जाएगा और प्लस 1 दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा। अभी n माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लिकेशन कराना है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, धीरज धरिए, अभी सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस n हो रहा है, माइनस इसको रखे रहते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर दे तो ज़्यादा बेहतर लुक रहेगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे 4n ऐसे ही रहेगा और ये -4 प्लस 1 तो ये घट जाएगा, 4 में से 1 गया, कितना मिल जाएगा, 3, ये -3 होगा। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन कराना है और ये माइनस जो है उसका चिन्ह भी बदलेगा। तो पहले मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, चिन्ह वाला बदलने वाला काम हम थोड़ी देर बात करते हैं। तो आइए देखते हैं, 4n स्क्वायर प्लस ये माइनस रहने देते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। 4n का गुणा 4n स्क्वायर, इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस का गुणा -3n हो जाएगा। 1 से गुणा कराने पर -4n और इसका जब इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 4n स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस n ही रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, 4n स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, परफेक्ट। 4n और यहाँ पे 3n, 4 3n जुड़ करके 7n हो जाएगा, प्लस और 3 दिखाई ही दे रहा है, माइनस से अंदर गुणा कराएंगे, अभी कराना है। तो 4n स्क्वायर प्लस n और माइनस से गुणा कराने पर -4n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, 7n हो जाएगा और ये वाला -3 हो जाएगा। 4n स्क्वायर कट जाने वाला है, 7n और 1n जोड़ करके 8n हो जाएगा और ये जो -3 दिखाई दे रहा है वो तो रहेगा ही। यही आपका हो गया nवां पद का व्यापक रूप। ये एक आंसर हो चुका है। और अब जो आपको बात बतानी है वो है श्रेणी के लिए। श्रेणी के लिए आपको पहला पद निकालना होगा, a1 निकालना होगा, जो कि 8 गुणते 1 माइनस 3 बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5 हो जाएगा। a2 निकालना है तो 8 गुणते 2 माइनस 3 रखना है, 8 दूनी 16 माइनस 3 रखना है, 16 में से 3 का कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, बहुत आसान से काम होता है। a3 बराबर कर लेते हैं 8 गुणते 3 माइनस 3, 8 तक 24 माइनस 3 बराबर 24 में 3 गया 21। ठीक है, और हमारे जो AP चाहिए थी वो क्या मिल चुकी है, वो 5 13 21 ... ये हमारा आंसर हो गया। सो दोस्तों, अगले प्रश्न के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये छठे प्रश्न के भांति पूरा हूबहू है। लेकिन देखते हैं कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल Sn बराबर 2n स्क्वायर प्लस 5n है तो समांतर श्रेणी का nवां पद याद कीजिए। बहुत ही आसान सा काम है, हमको Sn बराबर दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस 5n, परफेक्ट काम। अगर हमको nवां पद निकालना है यानी an निकालना है तो इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया Sn माइनस Sn माइनस 1, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब Sn की जगह पे हमको यहीं पे 2n स्क्वायर प्लस 5n पुट कर देना है और Sn माइनस 1 की जगह पे क्या करना है, 2 रखना है, n की जगह पर रखना है n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5n है तो 5n की जगह पे n माइनस 1 रख देना है। और चूंकि ये ब्रैकेट डबल वाला डबल ही आ रहा है तो इसको एक बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। आगे वाले पे हमको कुछ भी अभी काम नहीं करना है, आगे वाला जैसा है वैसा पड़ा रहने देना है।
और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और यहाँ पे भी ब्रैकेट ऐसे बना कर रखना है, यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है, होल स्क्वायर करना होगा, 2 रखते हैं और n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन इंटू 1, ऐसा करके ये प्रोसेस बन गई। साथ में यहाँ पे प्लस n 5 से गुणा करा देते हैं तो 5n माइनस 5 ये हो गया, ये बेहतर है। आगे है 2n स्क्वायर प्लस 5n हो रहा है और यहाँ पे माइनस लगाते हैं, 2 से अंदर गुणा कराते हैं, 2n स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2n हो रहा है, पहले से 2 दूनी 4 यानी यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 5n है माइनस 5 है, ये तो परफेक्ट है। अभी यहाँ पे कोई ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने गुणा करा लिया बेहतर तरीके से। 2n स्क्वायर प्लस 5n ऐसे रहने देते हैं और माइनस लिखते हैं, माइनस अंदर गुणा करा देते हैं, नहीं उससे पहले जोड़ लेते हैं क्योंकि ये बेहतर से जुड़ रहा है। यहाँ पे 2n स्क्वायर हो जाएगा तो ये 5n और 4n, 5n प्लस में 4n माइनस में तो 4 में से 3 एक गया, मतलब 4 5 में से 4 ये 1 n बचेगा प्लस n बचेगा और 5 माइनस में 2 प्लस में तो घट जाएगा और 3 बचेगा, 5 में से 2 गया 3 और ये 5 बढ़ा है तो माइनस 3 हो जाएगा ब्रैकेट। अभी माइनस से अंदर गुणा कराना है, पहले तो 2n स्क्वायर प्लस 5n ऐसे रख देते हैं और ये माइनस से गुणा कराने पर माइनस 2n स्क्वायर, इसमें गुणा कराने पर माइनस n, इसमें गुणा कराने पर प्लस 3, ये वाला हिस्सा कट जाएगा। और जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कटा था वैसे इसमें भी कटा, 5n से 1n गया, 4n बचेगा और ये प्लस 3 है वो रहेगा और यही आपका an का फॉर्मूला हो गया, यानी अनुपात का व्यापक रूप हो गया। इस प्रश्न का यही उत्तर रहेगा, ठीक है। और ये आंसर हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है ना 7वें का। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं जो कि 8वां प्रश्न है और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है होगा सभी प्रश्न और सभी आसानी से लग जा रहे हैं। अगर ना लगते तो फिर हमारे लिए समस्या हो सकती थी, पर अभी लग जा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 8 और चौथा पद 4 हो। दूसरा पद क्या दिखाई दे रहा है, A2 हम कह सकते हैं वो 8 है और चौथा पद यानी कि A4 बराबर क्या है 4 है, दूसरा पद है। अब चूंकि देखिए an बराबर होता है यानी n पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 d होता है, तो वही यहाँ पे अप्लाई करना होगा। A2 दिया गया यानी दूसरा पद दिया गया है तो a प्लस n की जगह पे 2 माइनस 1 d बराबर क्या हो गया 8 हो गया। और यहाँ पे चौथा पद दिया है तो a प्लस 4 माइनस 1 d बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे a प्लस 2 में से 1 गया 1, d बराबर 8 है और यहाँ पे 1 प्लस 4 में से गया 3 है, d बराबर क्या है 4 है। इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह सकते हैं। अगर आप दूसरे में से पहले को घटा देंगे, ठीक है, दूसरे समीकरण में से पहले को घटा देंगे तो आपको दुआएं मिलेंगे मतलब हल मिल जाएगा। a प्लस 3d दिखाई दे रहा है बराबर 4 दिखाई दे रहा है, a प्लस d बराबर क्या दिखाई दे रहा है 8 दिखाई दे रहा है। घटा रहे हैं तो सभी चिन्ह बदल दिए जाएंगे, ये माइनस हो गया और यहाँ तक 3d में 1d गया तो 2d बचा है, 4 में से 8 गया तो माइनस 4 बचेगा, ठीक है। एक ही प्लस में एक ही माइनस में घट जाएगा, 8 में से 4 गया 4 बचेगा, 8 बड़ा है माइनस में माइनस लग जाएगा, 2 से काट देंगे 2 मिल जाएगा। d बराबर क्या मिल रहा है आपको -2 मिल रहा है। इस -2 को अगर यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो a प्लस डी की जगह पे -2 रखते हैं तो बराबर 8 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 10। a बराबर 10 हो गया है। हमने d और a की वैल्यू तो निकाल ली है, लेकिन हमको क्या निकालना है, प्रथम 21 पदों का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 21 पदों का योगफल तो Sn, अब देखिए n बराबर क्या हो गया 21, क्योंकि 21 पदों का योगफल चाहिए। तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो S21 21 पदों का योगफल तो 21/2, यहाँ पे 2 गुणते a का मान कितना है ये 10 है तो 10 रख देते हैं, प्लस n का मान 21 है, 21 माइनस 1 हो गया। d की वैल्यू अपने क्या मिल गए थे -2 मिल गई थी, वो हमने रख दिया, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। 21 से 2 से 21 कट नहीं रहा है, मतलब सिंपली नहीं कट रहा है तो उसको छोड़ देते हैं, 10 दूनी 20 कर लेते हैं। 21 में 1 गया क्या मिल जाएगा 20 और गुणते यहाँ पे -2 हो रहा है, ये कर लेते हैं। यहाँ पे 21
बटे 2 है, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 दुनिया 40 हो जाएगा, -40 मिलेगा। हालांकि 40 में 2 घटाने पे 20 मिल जाएगा, लेकिन 40 चूँकि माइनस में है इस वजह से -20 आएगा। 40 में से 20 घटाने पे 20 आ जाएगा। 21 बटे 2 है, 40 में से 20 घटाने पे 20 मिलेगा, चूँकि 40 बड़ा है इसके आगे माइनस है तो माइनस रहेगा। और ये 2 से काटने पर ये 10 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस रहेगा। 21 दहमन 210 बस आंसर। याद रखेंगे, इसी वजह से हमने 21 को 2 से नहीं काटा था, क्योंकि हम जानते थे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बेहतर मिलेगा जिसको आसानी से काटा जा सकता है और बेहतर आंसर मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे देख सकते हैं 210 दिखाई दे रहे हैं माइनस में, ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अगला प्रश्न क्या है, जो कि है 9 नंबर। अब 9 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 9 नंबर प्रश्न है। कह रहे हैं समांतर श्रेणी के प्रथम 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका चौथा और 9वां पद क्रमशः -15 व -30। बहुत सिंपल सी बात, जैसे हमने इस प्रश्न के साथ किया वही काम इसके साथ करने वाले हैं। तो भैया कुछ ज़्यादा ही तेज करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। चौथा पद के बात कर रहे थे, A4 बराबर क्या हो गया, -15 हो गया। और 9वां पद की बात कर रहे हैं तो A9 बराबर कितना हो गया, -30 हो गया। अब की बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे A+4 -1 D बराबर -15, A+9 -1 D बराबर -30। परफेक्ट। A+3D बराबर -15 और यहाँ पे A+8D बराबर -30 और सिंपल से माइनस, इसमें से इसको घटा देंगे तो A+8D बराबर -30 में A+3D बराबर -15 को घटाने वाले हैं। ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये वाला जाएगा काट। 8 में से 3 गया 5, D हो जाएगा 30 में से, देखो एक ही प्लस माइनस में एक ही प्लस में तो घट जाएगा, तो 30 में से 15 गया, 15 ही बचेगा। 30 बड़ा, इसके आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 3 15, D बराबर क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। D की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो A+3 इंटू D का मान मतलब -3 बराबर -15 हो रहा है। A रहेगा यहाँ पे 3 3 का 9 -9 बराबर -15, 9 उधर चला जाएगा, A बराबर हो जाएगा -15 प्लस 9 और 15 में से 9 घटाने पे कितना मिलता है, 6 मिलता है। चूँकि 15 बड़ा है इसलिए माइनस में रहेगा। A बराबर यहाँ पे -6 हो चुका है। अब चूँकि हमसे क्या पूछा जा रहा था, कि 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं SN बराबर n/2 2A + n-1D रखते हैं और हमको 17 पदों का योगफल चाहिए। तो यहाँ पे 17/2 और यहाँ पे 2 गुणते A की वैल्यू कितनी, -6 मिली थी, प्लस n-1, n का मतलब 17 -1 और D की वैल्यू कितनी हो गई थी, D की वैल्यू हमको -3 मिली थी, ठीक है, वो रख लेते हैं -3। और याद रखेंगे 17 2 से नहीं कट रहा है तो उसको ऐसे ही जाने देते हैं, उसको कुछ नहीं करते हैं। और 6 दूनी 12, यहाँ पे -12 हो जाएगा, प्लस 17 में से 1 गया 16 मिल जाएगा, गुणते यहाँ पे -3 हो रहा है। और आगे बात को बढ़ाते हैं, यहाँ पे 17/2 ही रहने देते हैं, यहाँ पे -12 ही रहने देते हैं, यहाँ पे प्लस 16 2 32, 16 3 48, यहाँ पे 48 हो जाता है। ओ मैंने 84 लिख दिया, 16 3 48, 7 1 18, 3 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे माइनस प्लस को गुणा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस होगा एक्चुअली। और इनको योगफल हो रहा है, देखिए 17 रहेगा बटे 2 रहेगा, गुणते रहेगा, इनका योगफल हो रहा है। 8 2 10 का 0 हासिल आएगी 1 और 4 1 5 1 6 हो जाएगा। और ये लोग रहेंगे माइनस में, 2 से काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, ठीक है। और ये -30 रहेगा एक्चुअली। और जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 रहेगा, माइनस आगे रह जाएगा। 0 से मतलब देखिए 30 है तो 0 से गुणा करने पे पहले बात तो 0 आ जाएगा पीछे, और 3 से गुणा करते हैं, 17 14 17 3 51 हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका आंसर। अगर आप मिलाना चाहें तो ये मिल रहा है, ओके, परफेक्ट, आंसर सही है। आगे बात को बढ़ाते हैं, जो कि हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 से संबंधित। क्या कहा जा रहा है, किसी समांतर श्रेणी, 10 नंबर सवाल कर रहे हैं, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम P पदों का योगफल Q तथा प्रथम Q पदों का योगफल P है, तो समांतर श्रेणी के प्रथम P + Q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। P पदों का योगफल यानी SP बराबर क्या है Q, और Q पदों का योगफल यानी SQ बराबर क्या है
P, तो हमको क्या निकालना है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम P प्लस Q पदों का योगफल वो निकालना है, वो हम समझते हैं। ओके, तो बातें कुछ यूँ होंगी कि Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। वैसे ही Sp बराबर क्या होगा, p/2 2a प्लस n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे p माइनस 1d इक्वल q हो जाएगा। ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो रहा नहीं है, p को देखिए p/2 इसमें गुणे में हो रहा है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 2a प्लस p माइनस 1d इजकल टू 2q अपॉन p। ये कुल मिला के एक इक्वेशन बन जाएगा। वही हूबहू काम इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे q/2 2a प्लस q माइनस 1d इक्वल p मिल जाएगा, और यहाँ पे 2a प्लस q माइनस 1d इक्वल यहाँ पे 2p अपॉन q मिल जाएगा। ये दो इक्वेशन मिल जाएंगे, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। हमें करना क्या है कि किसी भी एक इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन को घटा देते हैं, पहले में दूसरे को घटा देते हैं, आसान काम करते हैं। ठीक है, एक से दूसरे को घटाने पर क्या मिलेगा वो हमको समझना है कि 2a से 2a कट जाएगा। ठीक है, अच्छा ऊपर नीचे लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात तो यहाँ पे ये 2a है, इसमें माइनस करके 2a रहेगा, वो कट जाएगा, प्लस यहाँ पे p माइनस 1d है, इधर माइनस करके q माइनस 1d ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी काम चलता है। और बराबर के उस पार वाले में 2q अपॉन p है, उसमें से 2p अपॉन q ऐसे माइनस हो रहा है, ये वाला हिस्सा तो कट जा रहा है। यहाँ पे देखिए d कॉमन हो रहा है, बाकी ये गिनतियाँ में आपस में घटाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए p माइनस 1 है, माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस q प्लस 1 हो जाएगा, और d ऐसे कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, p और q एलसीएम हो जाएगा, नीचे गुणा तिरछे गुणा कराते हैं, इसके इधर गुणा कराते हैं, 2q स्क्वायर करते हैं, इसका इधर गुणा करा कर 2p स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 कट गया, और हमको मिल गया p माइनस q d इक्वल, यहाँ से क्या करेंगे, -2 कॉमन लेंगे। -2 क्यों लेना है कॉमन, ताकि p स्क्वायर आगे आ जाए, q स्क्वायर पीछे चला जाए। ऐसा क्यों ज़रूरी है, ताकि इसमें से काटा जा सके। कैसे भाई, 2 कॉमन ले रहे हैं और माइनस भी कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगा। नीचे अपना p q तो मिल ही रहा है, यहाँ पे p माइनस q d ऐसे रहने देते हैं, बराबर यहाँ पे -2 रहने देते हैं। ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p प्लस q और p माइनस q। ठीक है, अपॉन p q। याद रखेंगे कि यहाँ पे अगर q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर में केवल 2 कॉमन लेते, माइनस ना कॉमन लेते, तो q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर होता है, तब यहाँ पे q माइनस p मिलता है, जो कि यहाँ पे p माइनस q के देखिए बराबर ना हो पाता। अभी ये बराबर है तो कट जाएगा, और हमें d की वैल्यू बड़े आराम से -2 p प्लस q अपॉन p q मिल जाएगा। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमें d की वैल्यू मिली है महत्वपूर्ण है। अब इसका जो मान है हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में हमको मिल जाता है 2a, उसके बाद प्लस p माइनस q मिल जाता है, p माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, p माइनस 1 होता है तो प्लस लगाते हैं, p माइनस 1 लिखते हैं, d की वैल्यू मिल जाती है, d मिलता है तो d की वैल्यू जो हमको अभी मिली है वो रख देते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस है तो -2, ठीक है, और साथ में है p प्लस q वो रख लेते हैं, अपॉन इसके पूरे के बटे में रहेगा पी क्यू, और बराबर कितना हो रहा है, यहाँ पे ये जो हिस्सा मिल रहा है क्या है 2q अपॉन p, इसके बराबर हो रहा है। अब यहाँ से माइनस इधर आकर गुणा कर देगा, और इसमें थोड़ा सा भी गुणा कराते हैं, 2a रखते हैं, 2 से गुणा करने पर यहाँ पे -2 हो जाएगा, और इन गिनतियों को गुणा करा लेते हैं। p और p का गुणा p स्क्वायर, p और q का गुणा पी क्यू, 1 से गुणा करेंगे तो -p, इससे गुणा करेंगे तो -q, और बटे अपना पी क्यू हो ही रहा है, बराबर यहाँ पे 2q अपॉन p हो रहा है, -2 से अंदर गुणा कराना है। हालांकि भी इसको उधर भेज देते हैं, ये पूरा माइनस के साथ है, इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, नहीं कराते हैं गुणा। 2a बराबर करते हैं, यहाँ पे 2q अपॉन p मिल जाता है, और ये माइनस से प्लस हो जाता है। 2 से अंदर गुणा करते हैं, केवल 2 से अंदर गुणा करा देते हैं, तो हमको मिल जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2pq, और यहाँ पे -2p, और ये मिल जाएगा -2q। ओके, तो इसके बटे में क्या है,
पी क्यू है। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ से कर लेते हैं पी क्यू को, मतलब इनका दोनों का एलसीएम पी क्यू हो जाएगा। पी से इसमें डिवाइड करेंगे, क्यू बचेगा, क्यू से ऊपर गुणा कर देंगे, 2q² हो जाएगा। पी क्यू से पी क्यू को डिवाइड करेंगे, 1 मिलेगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा, हूबहू यही गिनती उतर आएगी जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कुछ कुल मिलाए कितना हो गया। अब यहाँ पे ये 2a बराबर है, आपको यहाँ से 2 हटाने की ज़रूरत नहीं है, 2a बराबर ही रहने दीजिए, इतना ही पर्याप्त है। अभी अब क्या करना है, इतना सारा मान निकल जाने के बाद बात आती है कि हमको निकालना है समांतर श्रेणी के प्रथम p प्लस क्यू पदों का योगफल। तो हमको निकालना है s p प्लस क्यू की वैल्यू। तो यही महत्वपूर्ण चीज़ है और यही को हमको निकालना है, तो समझते हैं। तो p प्लस क्यू बाई 2 चलेगा और यहाँ पे 2a रहेगा, प्लस n-1, n की जगह पे आएगा p प्लस क्यू -1 और यहाँ पे d रहने वाला है। कोष्टक बंद हो गया। चीज़ों को रखते हैं और यहाँ पे बड़े आराम से हल करते हुए चलते हैं। तो इसको हमको कुछ छेड़ना नहीं है, इस पड़ा रहने देना है। 2a की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये जो मिला था। कहाँ छुप जा रहा है यार, सही से आ जाओ, मजाक करता रहता है, ठीक है, शर्माता बहुत है। तो यही वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। तो 2q² प्लस 2p² प्लस 2pq माइनस 2p माइनस 2q अपॉन pq है, ये रखना है। प्लस दिखाई दे रहा है, लगते हैं। और ये क्या है अपना, ये है p प्लस क्यू -1। ठीक है, d की जो वैल्यू मिली थी ये वाला हिस्सा मान यहाँ पे रख देना है। क्या रखना है, देखिए माइनस दिखाई दे रहा है, तो -2 हो गया है, साथ में हो गया है p प्लस क्यू, ओके, अपॉन पी क्यू हो रहा है। इसका देखिए मल्टीप्लिकेशन कराना है अच्छे से और तब जाके यहाँ पे रखना, ब्रैकेट तो बंद हो ही जाएगा। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे p प्लस क्यू बाई 2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद। यहाँ पे 2q² प्लस 2p² प्लस 2pq माइनस 2p माइनस 2q, ये ऐसे ही रहने वाला है। और नीचे pq बराबर है, तो हम एक बार को pq ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे -2 है, -2 से अंदर मल्टीप्लिकेशन कराना था तो डायरेक्ट करा भी सकते हैं, लेकिन एक बार को अगर वेट करके करा लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ओके, ये कुछ ऐसा जाएगा। अभी इनका गुणा कराते हैं, p और p का गुणा p², p और q का गुणा pq, q और p का गुणा pq, ठीक है, q और q का गुणा q²। परफेक्ट जा रहा है। 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस p मिलेगा, -1 से जब गुणा कराएंगे तो -q मिल जाएगा। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ये भी छोटा वाला ब्रैकेट बंद कर रहा है। अभी -2 से गुणा कराना बाकी है, ठीक है, तो वो भी कराना है। तो p प्लस क्यू बाई 2 इसको ऐसे रहने देना है। यहाँ पे 2q² प्लस 2p² प्लस 2pq माइनस 2p माइनस 2q, और यहाँ पे -2 से अंदर गुणा करा रहे हैं, ये प्लस, देखिए -2 से जब गुणा कराएंगे तो माइनस ही आ जाएगा, प्लस नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे -2p², यहाँ पे -2pq, इसमें -2pq, इसमें -2q², यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2p और यहाँ पे प्लस 2q। ये हो गया, नीचे क्या मिल गया, pq मिल गया है। अब आ जाती है काटने की बारी। 2q और यहाँ पे 2q², दोनों लोग प्लस माइनस में कट गए। 2p² ये कट गया, 2pq ये कट गया, 2p 2q पूरे तरीके से कट गया, केवल ये बचा हुआ है। आगे लिखते हैं, p प्लस क्यू बाई 2 दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई, ये जो दिखाई दे रहा है केवल ये बचा हुआ है, -2pq अपॉन pq। आप इसको बड़े आराम से काट सकते हैं, 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, माइनस बचा है, माइनस से इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस से रख दीजिए, p प्लस क्यू रख दीजिए। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, जो आपको निकालना था। और अगर आप उत्तर मिलाएंगे तो आपको ये मिल रहा है, यही हूबहू मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह इसका उत्तर मिल जाता है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। जो अगला प्रश्न है, इसमें 11 नंबर प्रश्न कहा गया है कि यदि 3 संख्याएं जो कि समांतर श्रेणी में हैं उनका योगफल -3 और गुणनफल कितना है, 8 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो मानना अच्छे से आना चाहिए, माना संख्याएं। हालांकि इस पे आधारित ढेर सारे प्रश्न नहीं दिए गए हैं, लेकिन
होते हैं, मतलब और भी किया जा सकते हैं। तब आपको इसमें कौन कौन से संख्याएं माननी होंगी। देखिए बीच वाली संख्या आप मान लीजिए x, इससे पहले वाली x माइनस, यहाँ पे अगर हम a माने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। समांतर श्रेणी में है तो a मान लिया, ये a माइनस डी, ठीक है, और यहाँ वाली a प्लस डी, क्योंकि इस प्रकार से ही मानी जाती है। 3 संख्याएं होती है तो ऐसे ही मानी जाती हैं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, ठीक है। ये मानव संख्याएं इतनी हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ पे इनका योगफल दिया गया है, क्या दिया गया है, योगफल कितना दिया है, -3 दिया गया, तो ये -3 रख दिया। इन सभी को जोड़ेंगे तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर -3। ये d से d कैंसिल हो गया, ये 3a बराबर क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। 3 से 3 कट गया, 1 मिल गया। a बराबर क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, ठीक है, ये हो गया। और इनका गुणनफल दिया गया है, आपको गुणनफल कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, जी हाँ 8 दिया गया है। तो इनका गुणन करते हैं, आपको मिल जाता है a माइनस डी और गुणते a प्लस डी, इन्हीं का गुणा करना है और कितना मिलना है, 8। अब a की वैल्यू हमको रख देनी चाहिए यहाँ पे, -1 माइनस डी, ठीक है, और यहाँ पे -1 से -1 रख दिया, और यहाँ पे जब रखा था -1 प्लस डी हो गया, ठीक है, बराबर 8 हो रहा है। ये -1 से गुणा करने पे -1 ऐसे रहने देते हैं, इनका गुणा करते हैं, a माइनस डी a प्लस डी यानी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, बराबर 8 हो रहा है। -1 कैसे रहने देते हैं, यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि +1 हो जाएगा, और यहाँ पे -d स्क्वायर बराबर 8 दिखाई दे रहा है, ओके। अच्छा -1 से अंदर गुणा करा देते हैं तो -1 हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, d वाला प्लस डी स्क्वायर हो जाता है, बराबर 8 हो जाएगा। इस 1 को उधर भेज देते हैं तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 + 1 हो जाएगा जो कि 9 हो जाएगा। डी स्क्वायर बराबर, अब इसका वर्गमूल ले लेते हैं, डी स्क्वायर का और 9 का, ठीक है। डी स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो डी मिल जाएगा, 9 का वर्गमूल लेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा, ठीक, 3 मिल जाएगा। तो ये हो गया डी के वैल्यू। अब अगर हम संख्याएं ज्ञात करेंगे, ठीक है, संख्याएं ज्ञात करेंगे तो आपका जो पहली संख्या हो जाएगी a माइनस डी वाली, तो हो जाएगी वो -1 प्लस आपका 3। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि वर्गमूल लेने के बाद जो हमको d की वैल्यू मिलती है वो प्लस और माइनस दोनों में होती है, ये +-3 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस होते हैं। तो हमें यहाँ पे a बराबर -1 और d बराबर +3 ले रहे हैं पहले तक। तो संख्या पहले a माइनस डी वाला, ये हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। a जो हमको संख्या माने थे वो -1 है तो वो -1 ही रहेगी। a प्लस डी जो है हमारी संख्या, अगर उसको हम लेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे a माइनस डी था ना, तो हमको यहाँ पे माइनस रखना था, अब ये -4 होगा, और यहाँ पे a प्लस डी की बारी आ जा रही है, और एक माइनस में रहेगा प्लस डी यानी कि 3 रखेंगे तो हमको यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यानी -4 -1 और 2 ये संख्याएं हो गई हैं। साथ ही में अगर a बराबर आप -1 लेते हैं और d बराबर आप -3 लेते हैं, तब जो संख्याएं हैं वो देखने वाली होती हैं। a माइनस डी बराबर क्या होगा, a बराबर -1 और माइनस है, d बराबर -3 लेना है, तब क्या हो जाएगा, ये -1 रहेगा, ये +3 हो जाएगा जो कि 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो जो a था वो क्या था, वो -1 के बराबर ही रहेगा। और जो अगली संख्या है वो क्या हो जाएगी, a प्लस डी वाली, तो ये जो है -1 है प्लस ये जो d है वो भी -3 है, तो ये जुड़ करके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से संख्याएं प्राप्त होंगी। हालांकि इनका क्रम थोड़ा अव्यवस्थित सा है, लेकिन है वो संख्याएं वही है, जैसे -4 -1 2 और 2 -1 -4, यानी कि वही संख्याएं हैं, पर क्रम की बात है अलग। खैर, इन प्रश्न को मारते हैं गोली। अब अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं जो कि है महत्वपूर्ण, आपको समझने वाला है। प्रश्न संख्या 12 हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में कहा गया है कि लकड़ी के 228 के है लकड़ी के लट्ठे हैं। 12 नंबर प्रश्न है, 228 लकड़ी के लट्ठे हैं। ढेर को इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 30 लट्ठे, अगली वाली में 28 है, फिर उसके अगली वाली में 26 है। इस प्रकार की कितनी पंक्तियों में रखा जा सकता है, मतलब कुल मिला कुछ इस प्रकार से रखा जा रहा है। समझ में आ रही बात?
ऐसा ढेरे लगा करके। तो यहाँ पे हमारी AP बन रही है। AP क्या बन रही है, तो पहले 30 रखा गया, फिर 28 रखा गया, फिर 26 रखा गया, डॉट 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 करके रखा गया है। और कुल मिला के कितने लट्ठे हैं, 228 हैं। तो A बराबर कितना है, 30 है। D बराबर अगर आप देखेंगे तो 28 माइनस 30 करके आपको क्या कर रहा है, हर अगले वाले में 2 लट्ठे कम रखे जा रहे हैं, तो -2 हो जा रहा है। और अगर हम यहाँ पे कुल लट्ठों की बात करें तो हमको यहाँ पे सम दिया गया है, ठीक है, जो इनका योगफल दिया गया है कुल, यही हमारे इनका लट्ठों का पूरा योगफल है। ठीक, समांतर श्रेणी के इतने पदों का योगफल। अब यहाँ पे कितने पदों का योगफल 228 होगा, यही हमको निकालना है, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है, कितनी लाइनें हमको लगानी होंगी इस लट्ठों को बनाने, मतलब ये 1 लाइन 2 लाइन 3 4 कितनी लाइनें लगानी होंगी, यही हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d होता है। यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। Sn बराबर हमने 228 रख दिया, बराबर n/2 कर दिया। यहाँ पे 2a की वैल्यू कितनी है, 30 है, वो रख दिया, प्लस n-1 n-1 d की वैल्यू जो अपनी है -2 वो रख दिया हमने, ब्रैकेट बंद कर दिया। 2 से इधर गुणा कर देते हैं, क्योंकि यही अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं है कि कुछ किया जाए। इसको इधर गुणा करते हैं तो 228 गुणते 2 हो जाएगा, बराबर n तो है ही। यहाँ पे 30 दूनी 60 बन रहा है, प्लस यहाँ पे -2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे -2n हो जाएगा, और इसमें गुणा करने पर माइनस प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे n है, 60 2 62 हो रहा है, और प्लस -2n हो रहा है। और हालांकि यहाँ पे 2 से गुणा कराने के बजाय, इस 2 को गुणा कराने के बजाय यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आई थिंक ये कट जाता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, या फिर इसको बना ही लेते हैं, इसको बटे में 2 ही रहने देते हैं, इधर गुणा कराते ही नहीं हैं, 228 ऐसे लिखे रहते हैं। यहाँ पे 228 ही रहेगा, बराबर यहाँ पे n/2 ही रहेगा। इसमें से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, और ये हो जाएगा 31 माइनस n, और ये 2 से 2 कट जाएगा। अब n से अंदर गुणा कराएंगे तो हमारे पास 31n बचेगा, और इसका जब अंदर गुणा कराएंगे तो हमको n² मिल जाएगा, जो कि 228 के बराबर होगा। इनको इधर पक्षांतर कर देते हैं भैया, इधर n² हो जाएगा, प्लस ये 31 वाला इधर आएगा तो -31n हो जाएगा, और यहाँ पे इधर 228 तो प्लस में था ही, बराबर 0। गुणा करने पर 228 है, जोड़ने पर 31 आ जाए। ऐसी संख्याएं ज्ञात करने के लिए 228 का हम करेंगे फैक्टराइजेशन, 2 से काटेंगे 1 1 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 5 10 2 7 14 आ रहा है, और ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 3 9 27 19 आ रहा है, और यहाँ पे 3 दूनी 6 दूनी 12 आ रहा है। ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12, और इधर 19। अगर इनका योगफल देखा जाए तो हमको 9 2 11 1 हासिल लगे 1 1 1 2 1 3 मिल जा रहा है, यानी 19 और 12 से काम बन जाएगा। तो हम यहाँ पे n² रखने वाले हैं, यहाँ पे 19n रखने वाले हैं, -12n रखने वाले हैं, प्लस 228 रखने वाले हैं, बराबर 0 करेंगे। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n-19 प्राप्त होगा, यहाँ से माइनस हमको कॉमन लेना होगा, -12 कॉमन लेंगे तो n-19 प्राप्त होगा, बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा, n-19 अगर यहाँ पे प्राप्त होगा, निकाल लेते हैं n-19, तो हमको n-12 बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब n-19 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर हमको 19 मिल जाएगा, और n-12 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर हमको 12 मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब लकड़ी की कितनी लाइनें, लकड़ी के लट्ठे रखने हैं, कितनी लाइनें लगने वाली हैं। अब आपका उत्तर होगा 12 सही। ये कॉमन सेंस वाली बात है। कैसे कॉमन सेंस की बात है, आइए देखते हैं। देखिए, 228 लकड़ी के लट्ठे हैं, आपको रखने हैं। अगर आप 12 लाइनें लगा करके इनको पूरा गाँज दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे, अब लकड़ी के लट्ठे आपके पास बचे नहीं है, तो 19वीं लाइन तक आप पहुंच भी नहीं पाएंगे, 19वीं तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे कारण, अच्छा, यहाँ पे इनका योगफल 19वीं लाइन फिर क्यों लिया गया है, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पे घटते हुए क्रम में एक टर्म आएगा जो 0 हो जाएगा। 0 ना होगा तो 0 के नज़दीक वाला तो कोई गिनती होगा ही, और उसके बाद अगला वाला टर्म क्या होगा, माइनस में जाने लगेगा। ठीक है, -2 -4 ऐसा कुछ जाने लगेगा। ऐसी स्थिति में आप कुछ दूर जाने के बाद फिर से जब जोड़ेंगे तो एट द एंड आपको 228 फिर से मिलेगा। ठीक है,
जिस वजह से हमको केवल 12 तक के लट्ठों को रखना है, इतना तक रख पाएंगे। 12 के बाद अगला टर्म तक हमारे पास लकड़ी के लट्ठे रखने के लिए लट्ठे ही नहीं होंगे अगली लाइन बनाने के लिए, तो 19वीं लाइन तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। इसलिए आपका जो उत्तर होगा वो 12 ही केवल सही होगा। और मुझे लगा कि मेरे जो हल करने का तरीका है उसमें थोड़ी सी गलती है, जिसकी वजह से इन्होंने 18 जो दिया गया है वो सही है। बट हमने जब कैलकुलेटर यूज़ करके अपने चेक किया तो देखिए भाई 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16 और 14, 12, 10, 8 का योगफल कितना हो रहा है 228। 228 लट्ठों को अगर रखना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाइनों में समाप्त हो जा रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा उत्तर है ये गलत है और हमारा जो सही होना चाहिए वो होना चाहिए 12। तो इस प्रकार से हमारा जो ये चैप्टर है वो समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।